प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी परीक्षा पे बड़ी चर्चा करते थे। आज लेकिन जब पूरा देश के स्टूडेंट्स, लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि नीट की परीक्षा पे चर्चा कीजिए प्रधानमंत्री जी, तो प्रधानमंत्री जी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। नीट की परीक्षा पे कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है। कैसे नीट का पेपर लीक हुआ, कैसे कई बच्चों के पूरे पूरे मार्क्स आए, किस तरीके से एक ही सेंटर जो भारतीय जनता पार्टी के नेता का था वहां पर ग्रेस मार्क्स दे करके पूरे नंबर दिए जाते हैं नीट की परीक्षा में। इसकी जांच होनी चाहिए, इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन अब प्रधानमंत्री जी परीक्षा पे चर्चा नहीं करते हैं। उन्होंने तो एक ऐसे व्यक्ति को देश का शिक्षा मंत्री बना दिया है जो परीक्षा के बारे में सोशल मीडिया पर आज तक जिसने एक शब्द नहीं लिखा। और जब सारे देश के अंदर यह चर्चा होने लगती है कि शिक्षा मंत्री शिक्षा के बारे में ही बात नहीं करता, तब जाके उनके मुंह से पहले शब्द निकलते हैं नीट की परीक्षा में हुए घोटाले के बारे में, नीट की परीक्षा में हुई धांधली के बारे में। उन्होंने इन्हीं धर्मेंद्र प्रधान को हरियाणा के अंदर चुनाव का प्रभारी बना के भेज दिया है। हरियाणा के युवाओं की नजर में धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री के तौर पर पहले से ही विलेन बन चुके हैं। उनका भविष्य बर्बाद करने वाले व्यक्ति के रूप में हरियाणा के स्टूडेंट्स उनको जानते हैं। और ऐसे व्यक्ति को आपने हरियाणा में चुनाव प्रबंधन के लिए भेज दिया। अरे शिक्षा मंत्री से शिक्षा का उद्धार कराइए, शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त कराइए। उनको चुनाव लड़ाने की मशीनरी में इस्तेमाल करना यह दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता कभी भी शिक्षा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता हमेशा से चुनाव रहा है और वो चुनाव के लिए युवाओं का, स्टूडेंट्स का भविष्य भी दांव पर लगा सकते हैं। इसलिए धर्मेंद्र प्रधान जी, हरियाणा के चुनाव प्रभारी आपको बनाया गया है। लेकिन हरियाणा में आने से पहले यह याद रखिएगा, नीट की परीक्षा को लेकर स्टूडेंट्स के अंदर बेहद गुस्सा है। नीट की परीक्षा में क्या घपला हुआ, क्या धांधली हुई, भारतीय जनता पार्टी के कौन से नेताओं का इसमें हाथ है, किनकी सरपरस्ती में यह पूरा का पूरा षड्यंत्र रचा गया नीट की परीक्षा को लीक करने का, पेपर को लीक करने का। इसकी जांच करवाने के बाद स्टूडेंट्स के लिए कोई जवाब लेके हरियाणा आइएगा, वरना आपका स्वागत हरियाणा के स्टूडेंट्स बिल्कुल नहीं करेंगे। काले झंडों के साथ हरियाणा में स्वागत होगा, हरियाणा के अंदर विरोध होगा। स्टूडेंट्स आपको यहां पर चुनाव प्रबंधन तो छोड़िए, यहां पर आपको एक सभा तक करने नहीं देंगे। इसलिए शिक्षा मंत्री होने का दायित्व सबसे पहले निभाइए और इस पूरी नीट की परीक्षा की जांच करा के सही तरीके से पता कीजिए कौन से भारतीय जनता पार्टी के नेता इस षड्यंत्र में शामिल हैं, किनकी सरपरस्ती में यह पूरा का पूरा पेपर लीक का कांड हुआ है। इसकी सही से जांच करके स्टूडेंट्स को उत्तर मिलना चाहिए। दोबारा परीक्षा की जरूरत है, दोबारा परीक्षा होनी चाहिए। बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए आपको काम करना पड़ेगा। तभी शिक्षा मंत्री के तौर पर, तभी हरियाणा में भी आपकी एंट्री हो पाएगी।